पब्लिक यहाँ नहीं पहुंची है। वीर नारी सुमन, धर्मपत्नी शहीद आमिर सिंह, ये भी बड़म्बासे ही है। सुमन जी कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सके और अभी आगे लगातार जारी रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब जानते ही हैं जो आज़ादी की सांस ले या जो आज भी हम जो है ना अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, ये सब फौज की, आर्मी फौज की वजह से। और आज का दिन शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर वो चिंगारी इस देश में लगाई थी, जिनकी बदौलत हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली और हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस आज़ाद भारत की रक्षा करने के लिए हमारी फौजों ने दिन रात प्रहरी बनकर इस देश को बचाने का काम करते हैं, इस देश को आगे ले जाने का काम उनकी बदौलत है। और उस फौज के अंदर हरियाणा प्रदेश का एक भागीदारी हुआ 10% से ज़्यादा। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। और उस सम्मान को अगर हम उन फौजी परिवारों को, उन वीर नारियों को, उन शहीदों के परिवारों को अगर इस शहीदी दिवस पर अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो ये लानत है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर कोई विकल्प और रास्ता नहीं हो सकता कि हम शहीदी दिवस पर उनको याद करके उनके परिवारों को उनको साथ खड़े हुए कि आज उनके वीर सपूतों की वजह से हम आज़ादी की सांस लें। उसी संदर्भ में और उसी के उसमें मैं ये, आप तो जानते हैं ये मेरा बीच में कोविड की वजह से, उसकी वजह से नहीं बना पाए थे। हम पहले से इस रक्षक सम्मान समारोह को मनाते आ रहे हैं। आज ही उसी संदर्भ में उन वीर सपूतों को, इस भारत माता के और वीर उन सैनिकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे रक्षा की, हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर, उनको सच्ची श्रद्धांजलि उनको देने के लिए आज हमने एक कार्यक्रम बनाया है। और उसी संदर्भ में आज ही आपने देखा कई हज़ार की संख्या में शहीदों के परिवार आज यहाँ इकट्ठे हुए, हम सब ने मिलकर उन शहीदों को याद करें। देखिए, मैं खुद फौजी का बेटा हूँ और उस दर्द को और उस भावना को समझता हूँ अच्छे से। इसीलिए मैंने जो है ना ये कार्यक्रम, आज ये मेरा तीसरा कार्यक्रम था, बीच में 2 साल नहीं कर पाए थे। हम जो है ना सच्चे दिल से और आत्मा से एक उत्साह की तरह हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं, उनको शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन करते हैं, उन शहीद परिवारों को सम्मान करते हैं। इसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम और इसको निरंतर हर साल हम इसी प्रकार से। मैं एक फौजी का बेटा हूँ और इतना दृढ़ और साफ सुथरा हूँ कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना मैं डरता हूँ। उस बात को मीडिया ने एक दूसरे रूप में दे दिया। अगर आप उस मेरी चिट्ठी को पढ़ेंगे, उस चिट्ठी में मैंने इस हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता करते हुए डीजीपी को चिट्ठी लिखी। मैंने अपनी कंप्लेंट नहीं लिखी थी, मैंने अपना डर व्यक्त नहीं किया था। मैंने उस चिट्ठी के अंदर बड़ा क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि ऐसे ब्लैकमेलर, जिसकी मुझे भी ये कॉल मिली इस नंबर से, और उसमें इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, एक कांग्रेस के एमएलए, बीजेपी के एमएलए का भी नाम और नंबर है। ऐसे दुष्ट गिरोह को जो कल को किसी कॉमन मैन को ब्लैकमेल ना करे, इस प्रकार से ये कॉल करके, ये साइबर क्राइम का बहुत बड़ा खेल है। उससे बचने के लिए डीजीपी को बड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है ना इस प्रदेश के लोगों की चिंता करते हुए और उनको एक संदेश, भाई इसका प्रचार करो कि कोई भी इस प्रकार की जो अनवांटेड जो है ना वीडियो कॉल आती है उसको ना करे, उसको ऐसे नंबर को ब्लॉक करें और ऐसे जालसाजों के जाल में ना फंसे और उनके खिलाफ हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करके उस गिरोह को पकड़कर भांडा फोड़े। सर, मैंने उसमें लिखा नहीं, परसों रात की बात, परसों रात को ही 2-3 दिन से कॉल आ रही थी, तो मुझे कॉल आया, तो उसी टाइम रात को ही मैंने
आलोक मित्तल CID चीफ, उनसे बात की, DGP का नंबर बंद था। और बात करने के बाद कल सुबह मैंने जो है ना अपने रिटर्न में DGP को ये विषय अवगत कराया कि ऐसा ऐसा खेल है, इस प्रदेश के लोगों को इस प्रकार के उसमें चुगल से बचाने, इस प्रकार ब्लैकमेल ना हो कोई, उससे बचाने के लिए वो लेटर मैंने लिखा। देखिए, आज जिस प्रकार से राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन मैं आप सब मीडिया के साथियों के सामने मैं उन षड्यंत्रकारी अगर ऐसा है तो उनको बताना चाहता हूं कि बलराज कुंडू के ऊपर किसी प्रकार का दाग लगाना इस जन्म में तो संभव नहीं है। वो इस बात को भूल जाएं। आपके PA को भी कोई कॉल आई इसी तरह? उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद मेरे PA को भी उसी नंबर से इसी प्रकार की कॉल आ है, जिसका आज मैंने बोला है आज उनको भी वो अपना कंप्लेंट वहाँ पे पंचकुला में दे तो उस बात से लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी, जब मेरे PA का नंबर भी उनके पास है, मेरा नंबर है, तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई राजनीतिक खेल मुझे बदनाम करने के लिए भी किया जाए। कोई पैसे की डिमांड भी की गई है क्या? नहीं, मेरे से नहीं की गई। मैंने उससे पहले ही उस चीज़ को, उसको नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसकी बातें जो लैंग्वेज थी वो इसी प्रकार की थी। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, बलराज कुंडू को ब्लैकमेल करने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती है। और ये पहले ही मुझे ब्लैकमेल कहो, डराने की, धमकाने की, लोभ लालच की, उसको भी ब्लैकमेलिंग कहेंगे। इस सरकार ने भी बहुत कर ली, लेकिन बलराज कुंडू स्टार के उसमें आने वाला अलग प्रकृति का जो परिवर्तन। आवाज़ किसकी महिला क्या? मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की उस बारे में, और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम ये कानून जो लेके आए हैं उसका भी हम सख्ती से और उसके ऊपर कार्रवाई संज्ञान लेंगे। तो मैं अभी उस परिवार से मिलने भी जाऊँगा, उस परिवार से मिलने अब जाऊँगा मैं, और निश्चित रूप से इस प्रकार की किसी घटना को हम मेरे महम के लोगों के साथ में पूरी शिद्दत और ताकत के साथ खड़ा हूँ। ऐसे गिरोह को यहाँ हम अपने लोगों को परेशान नहीं होंगे। एक CCTV महम में लगाने की एक योजना आई थी राज्यसभा सांसद की तरफ से, इसका क्या हुआ? ये सरकार जो है ना, ये खाली बातें, झूठे दिखावे और बातें करती है, धरातल में कुछ नहीं है, तो पूरा प्रदेश जान चुका है। उसी के संदर्भ में CCTV लगाने का जो वो सिर्फ मात्र अखबार में छपने की घटना थी, उसको दिखाने के लिए इस लोगों की, इस प्रदेश के लोगों की सेफ्टी, सुरक्षा और उसकी चिंता वाली ये सरकार नहीं है। इसी की वजह से आज पूरे प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित और परेशान है और इंतज़ार कर रहा है ये चुनाव आने। और ये प्रदेश की जनता अपनी वोट की चोट पर इस निकम्मी और तानाशाह सरकार को, लुटेरी सरकार को इस प्रदेश से बेरोजगार करने का काम। क्या इसे पुलिस का फेलियर कहेंगे कि एक व्यापारी से पहले भी फिरौती मांगी गई थी, उसका नतीजा 0 रहा? यहाँ के जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी महम के अंदर बैठे हैं, उनका काम यहाँ के लोकल स्थानीय जो नेताओं की चाटुकारी करने के अलावा उनके अनेकों ऐसे मामले यहाँ पहले भी उजागर हो चुके हैं जिसमें वो पूरी तरह नाकाम और फेल हो चुके हैं। उनका काम करने का तरीका ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, उनके बॉर्डर पर उनके परिवार के जो है ना पोस्टिंग है, बाद में यहाँ से नज़दीक पड़ता है, हफ्ते में 2-2 दिन वहाँ भागे रहते हैं, यहाँ वो अधिकारी रहते ही नहीं। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो माहौल जंगल राज बनता जा रहा है। लेकिन इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल माननीय अनिल विज जी थे नहीं, मैं अभी उनको जो है ना अगले हफ्ते में अनिल विज से जाकर परसों मिलकर उनको पत्र दूंगा, इस यहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके और ऐसे निकम्मे अधिकारियों को यहाँ से बदल कर अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी जगह लगाने की बेटा कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस प्रदेश को बचाना, इस प्रदेश के हालात पे, इस प्रदेश के युवा को उसका हक का नौकरी देनी है, इस प्रदेश के किसान को खुशहाल करना है, इस प्रदेश से जंगल राज को हटाना है, इस प्रदेश से इस भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। जल्द ही ये चीज़ आपको सामने आएगी।